तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुकजाननी परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सबको अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि कक्षा 12वीं के लिए आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर किस प्रकार का आएगा रुकजाननी परीक्षाओं के लिए। और देखिएगा जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस प्रकार के आपको मैं दो पेपर बताऊंगा, सेट ए और सेट बी। इन दोनों सेट पेपर को आपको लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा और आपको पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा टोटल इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग देखते चले, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो देखो अधिकतम लोक कल्याण इसका उद्देश्य होता है। उपयोगिता का संबंध होता है, तो देखो मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है इसका संबंध, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लें। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है शून्य होती है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना, शून्य। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु होती है? देखो कार तथा पेट्रोल, यहाँ से आपको लिख देना है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 5वें का राइट आंसर ये आएगा। छठा क्वेश्चन, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की गई मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें होती है, तो देखो शून्य कीमत लोच होती है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान अल्पकालीन उत्पादन फलनको का नियम कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसको कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध अवधि से, तो देखो इसका संबंध है दीर्घकालीन अवधि से। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें हो जाती है, शून्य हो जाती है। औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के युग अक्षर जैसा होता है। पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध को बताता है, ये भी आप लोग देख लें यहाँ से। उसके बाद में दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच होती है, तो देखो बेलोचदार होती है। यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य आपको किस प्रकार से पूरे कंप्लीट करने हैं। पहला क्वेश्चन, जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में जॉन मेनार्ड कीन्स ने आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, असत्य होगा। विश्व महामंदी वर्ष 1910 है, ये भी आपका असत्य होगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये भी सत्य होगा। अर्धनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है, ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 4 से आप लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी में आपको NNP लिखा है, देखो NNP की जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। NNP की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, यहाँ पर लिखा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसके नीचे क्या लिखा है, इधर लिखा गया है GNP। देखिएगा GNP की जोड़ी किससे मिलेगी आपकी, इसकी मिल जाएगी इधर जो लिखा है, देखिएगा यहाँ पर आपको दिया गया GNP की जोड़ी आपकी मिल जाएगी, ये NNP की जोड़ी मिल जाएगी इधर जो दे रखा है। NNP की अपन ने देख लिया था, इसकी जोड़ी मिलेगी GNP की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ठीक है ना। इससे जोड़ी का मिलान कर लो आप लोग। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वस्तु विनिमय की कठिनाई। तो देखिएगा तीसरे में जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर आएगा दोहरे संयोग का अभाव। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना विनिमय का माध्यम। उसके बाद में केंद्रीय बैंक 5वें नंबर पे, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा RBI। व्यावसायिक बैंक 6ठे नंबर का, तो इसका जोड़ी का मिलान हो जाएगा SBI। MPC इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका किससे, देखिएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में आपको इस प्रकार के एक शब्द या फिर एक वाक्य में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें। पहला क्वेश्चन, MPS का पूरा नाम, तो देखो इसका पूरा नाम होगा मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आप लोग लिख सकते हो। उपभोग फलन क्या है, तो देखिएगा आय और उपभोग के व्यय के संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो देखो आय का विभाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं।
औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो देखो आय तथा बचत का अनुपात इसको कहते हैं। जीएसटी का पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर। व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है? तो देखो दृश्य मदें इसमें शामिल होती है। अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है? तो देखो इसमें दृश्य और अदृश्य मदें शामिल होती है। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इनको देख ले और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, कुल उपयोगिता का अर्थ आपको बताना है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ बताना है, अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, बजट रेखा किसे कहते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी देख ले आप सब लोग। प्रश्न नंबर 12 को 12 के बाद में देखो ये आगे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इन प्रश्नों को देखते चले और अच्छे प्रकार से इनको समझते भी चले। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 लिखा है, 19 ये लिखा है, 20, 21, 22 सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। इस प्रकार के 2 सेट पेपर मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप सभी दोनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।